हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे। और अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा, जिस टाइप के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो उससे रिलेटेड बहुत से एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन के पैटर्न पर आ सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, सबसे पहले जो अपने घर पर हमें सबको करना है, वो उस टाइप के क्वेश्चंस जहां से भी हमें मिलते हैं उनको सॉल्व करना है। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगा, सिर्फ उसमें क्या होगी, कैलकुलेशंस चेंज होंगी। थोड़ा बहुत वहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकता है, वहां पर ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होती है, किसी में लॉगरिथम वाली इक्वेशन बन रही होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें, जो कि इनबिल्ड होंगे, यानी कि हमारे पास जो नया क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में कहीं पर बीच में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होगी, कहीं पर हमारे लॉगरिथम के बेस पर क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो यहाँ पर जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास में आ रहे हैं, हमें सबसे पहले उनको सॉल्व करना है। और जीपी के लेकर के हम देखें तो जीपी को हम अभी तक nth टर्म्स का सम फाइंड करना सीखे थे, जहां पर एक फाइनाइट सीरीज बनी थी, और n टर्म्स का सम फाइनाइट सीरीज के लिए सीखे थे। उसके बाद में हमने इनफाइनाइट सीरीज के लिए भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम सीखा था। ठीक है, तो फाइनाइट सीरीज के लिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, अभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फाइनाइट सीरीज जो बन रही थी, उसके टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आ रहे हैं, उन टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स को हमें सॉल्व करना है। लेट हमारे पास एक नया क्वेश्चन है एग्जांपल का, √2 - 2 + 2√2, ये सो ऑन करके लास्ट टर्म यहां पर जाता है 64 √2 तक, राइट। तो यहां हमें देखना है पहले, ये जो सीरीज बन रही है, ये जो सीक्वेंस में टर्म्स लिखे हैं, जो ये सीरीज बन रही है, क्या वो सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। पहली बात, यदि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, देन एट लास्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ दीस टर्म्स। यानी अगर ये हमारे पास में जीपी में है, तो जीपी के लिए कंडीशन क्या रहती है, कॉमन रेशियो हमारा बराबर रहना चाहिए। कॉमन रेशियो मींस सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म -2 डिवाइड बाय √2, दैट विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, दैट इज 2√2 डिवाइड बाय -2। यही सिमिलर हमारा इसके बाद में फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो, यानी कि -4 डिवाइड बाय 2√2 है, राइट। यहां हम ऑब्जर्व करते हैं 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल होगा, क्या आएगा, माइनस का √2 आएगा, ऑलराइट। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, दैट विल आल्सो -√2। यहाँ पर 2 से एक बार कैंसिल होगा तो 2 बचेगा न्यूमरेटर में, फिर 2 डिवाइड बाय √2 होगा, दैट विल आल्सो गिव -√2। Hence prove the common ratio of this progression is given as -√2। और यहाँ पर फाइनाइट टर्म्स दिए गए, मींस लास्ट टर्म हमारा गिवन है, दैट इज L इक्वल्स टू क्या है, 64 √2 है। और उसके बाद में हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताना है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, Sn इक्वल्स टू क्या होगा, a - LR डिवाइडेड बाय 1 - R। दूसरा हमारा फॉर्मूला LR - a डिवाइड बाय R - 1 था। और हमारा ना n टर्म्स में अगर हम देखते थे, तो वहां पर फॉर्मूला था a r टू द पावर n - 1 डिवाइड बाय R - 1। तो हम कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हमारे पास में R गिवन है। यदि हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पर पहले ये बताना होगा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, राइट, मींस हमें n बताना होगा। अगर हम ना इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो डायरेक्ट हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, तो डायरेक्ट हम इसको यूज करते हुए लिख सकते हैं, a की वैल्यू है √2 माइनस लास्ट टर्म इज गिवन है 64 √2, ओके, एंड r दैट इज कॉमन रेशियो गिवन है √2 नेगेटिव में, होल डिवाइडेड बाय 1 - r, मींस 1 - r की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -√2 है, तो -√2, राइट। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां से माइनस ये माइनस बनेगा प्लस, तो ये आंसर आएगा, यहाँ पर आगे कैलकुलेशन करेंगे, +64 × 2। डिनोमिनेटर में बच रहा है, डिनोमिनेटर में क्या है, √2, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो 1 + √2 है। फर्दर हमें इसका ना सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन मींस हमें ना डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हमें 10th क्लास में सीखे थे। मींस यदि हमारे पास a + √b गिवन होता है, तो उसका a - √b से मल्टीप्लाई, a - √b से डिवाइड, मींस 1 - √2 से मल्टीप्लाई और 1 - √2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आता है,
1 माइनस रूट टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे। पहले आएगा रूट टू प्लस 64 इंटू टू 128 होगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस रूट टू का से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा माइनस 128 रूट टू आएगा, लास्ट में यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 ओके। ये जो कैलकुलेशन से हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे 128 रूट टू है, यहाँ पर एक रूट टू 128, यहाँ पर एक रूट टू, तो माइनस 127 रूट टू होगा प्लस 126 होगा, होल डिवाइड में माइनस 1 रहेगा। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 126 माइनस 127 रूट टू को यहाँ पर लिखेंगे हम 127 रूट टू माइनस 126, ठीक है। यदि हम इस टाइप के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें यहाँ पर r टू द पावर n के लिए हमें n को फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 64 रूट टू है। तो a r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू होता है 64 रूट टू, a की वैल्यू गिवन है रूट टू, r इज ऑल्सो गिवन एज रूट टू, नेगेटिव रूट टू माइनस रूट टू, पावर n माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 64 रूट टू से यहाँ पर रूट टू कैंसिल होता, माइनस रूट टू पावर n माइनस 1 को हम 64 से इक्वेट कर रहे हैं। इट मींस यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव, वो इवन नंबर होगी या ऑड नंबर होगी, देखते हैं। 64 दे रहा मींस हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा मींस माइनस समथिंग टू द पावर समथिंग है। इट मींस जो हमारा जो पावर रहेगा इसमें दैट विल बी इवन नंबर। तो n की वैल्यू क्या आएगी, ऑड, करेक्ट, n की वैल्यू ऑड आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2 टू द पावर 1 अपॉन 2 था, ये माइनस यहाँ पर रहेगा, इसको आगे इक्वेट करते हैं 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 टू द पावर 6 है, यहाँ पर माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है। ये कब पॉसिबल है, n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 6 हो भाई। यहाँ पर प्लस 2 टू द पावर 6 जो भी नंबर देगा वही माइनस 2 टू द पावर 6 भी देगा। इट मींस हम इसको माइनस 2 टू पावर 6 भी दे सकते हैं भाई। हम 64 को माइनस 2 पावर 64 लिख सकते हैं, माइनस 2 टू द पावर 6। भाई देखो माइनस 2 पावर 6 क्या देगा, 64 पॉजिटिव में देगा, प्लस 2 पावर 6 क्या देगा, 64 पॉजिटिव में देगा। यहाँ पर माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है, यहाँ माइनस 2 टू द पावर 6 है, तो हम इसको यहाँ पर 64 को माइनस 2 पावर 6 लिखेंगे, राइट। n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, देन n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 टू 12 प्लस 1 13। नाउ n इक्वल्स टू 13 है, हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, n की वैल्यू 13, a की वैल्यू रूट 2 है, राइट, रूट 2, r की वैल्यू रूट 2 टू द पावर 13 माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, r की वैल्यू कितनी है, रूट 2, माइनस में माइनस रूट 2 माइनस 1, माइनस रूट 2 माइनस 1। इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, ठीक है। आगे हम इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, अब यहाँ पर हमें केवल सिंप्लीफाई करना है, माइनस 2 टू द पावर 13 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल इसी तरह से आएगा। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पर एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, सीरीज हमारी रिपीटेड हो रही, मींस कि कोई एक नंबर है, वो फर्स्ट जो नंबर है वहां पर 1 टाइम यूज हो रहा, दैट इज 5। सेकेंड डिजिट वहां पर, सेकेंड नंबर वहां पर 2 टाइम्स 5 है, थर्ड नंबर वहां पर 3 टाइम्स 5 है, फोर्थ नंबर वहां पर 4 टाइम्स 5 है। इसी तरह से ये कंटिन्यू जाता है, यहाँ पर n नंबर्स होंगे, वहां पर n टाइम्स 5 होगा, तो हमें इसको एवेल्यूट करना है, मींस इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहां हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या ये सीरीज हमारी जीपी में आ रही है, देखते हैं। 55 डिवाइड बाई 5 11 आ रहा है, 555 डिवाइड बाई 55 55 से डिवाइड करेंगे हम, ये 1 टाइम क्या है। अब इसके बाद में क्या बचा, 05, राइट। यहां तो 11 नहीं आ रहा ना, मींस हमारा ये जीपी में नहीं है,
आगे हम देखते हैं एपी में है क्या है सीरीज। 55 माइनस 5 50 आता है, 555 माइनस 55 500 आता है। इट मीन्स ये सीरीज हमारी एपी में भी नहीं है। ठीक है, जब सीरीज ना तो एपी में है और ना ही सीरीज जीपी में गिवन है, बट इस सीरीज को हम जीपी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्री कैलकुलेशन कुछ करनी होगी। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए यदि हम सारे टर्म्स से, सभी टर्म्स से 5 कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन लेते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म बचेगा दैट विल बी 1, सेकेंड टर्म 1 1, थर्ड टर्म ट्रिपल टाइम्स 1, और ये कंटिन्यू जाएगा। लास्ट टर्म यहाँ पर जो होगा वो n टाइम्स 1 का रिपीटेशन होगा। राइट, आगे हमारी तब भी जीपी में नहीं बन रही सीरीज, आगे हमारी तब भी एपी में नहीं बन रही सीरीज, यहाँ तो टर्म केवल 1 1 आया हुआ है। अब इसको हम आगे सॉल्व करें, यदि इस 1 को यदि हम लिख सकते हैं तो 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसमें यदि हम पहले 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 से डिवाइड करें, यहां से 9 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई किया, सारे टर्म्स में 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया। ये हम जो कर रहे हैं इस चीज को, ये हमें टारगेट यहाँ पर ये है कि जो ये टर्म्स बन रहे हैं इधर ये एपी में आ जाए या फिर ये जीपी में आ जाए। यदि एपी में आते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यदि जीपी में आते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट सीरीज बनती है यदि, तब भी हम वहां पर देख लेंगे, बट यहाँ पर यदि क्या है, फाइनाइट सीरीज की बात हो रही है। तो फाइनाइट सीरीज में बात हो रही है, यहाँ पर 9 9 यहाँ पर रिपीटेड हो गया, तो हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, कोई इशू नहीं है, 10 माइनस 1 लिखा। 100 माइनस 1, कोई इशू नहीं है, 100 माइनस 1 लिखा। यहाँ पर 1000 माइनस 1 n टाइम्स से आएगा, तो 10 टू द पावर 3, यहाँ पर 3 थर्ड टर्म था, 10 पावर 3 था, n टाइम्स था 10 टू द पावर n माइनस 1। टर्म्स को हमने अरेंज कर लिया। आगे हम जितने भी 10 टू द पावर 1 2 3 4 आगे जा रहे हैं सीरीज, उनके टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और जो 1 लिखा है वो एक साथ लिखेंगे। मींस यहाँ पर इसमें भी 10 है, इसमें 10 स्क्वायर है, इसमें 10 क्यूब है, यहाँ पर 10 टू द पावर n है। तो इन सारे टर्म्स को 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, ये आगे जाकर के 10 टू द पावर n को एक साथ लिख लिया। राइट, यहाँ टोटल टर्म्स n थे, माइनस हर टर्म में हो रहा था -1, इसमें भी -1 हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, यानी कि n टर्म्स में -1 सब्सट्रैक्ट हो रहा। राइट, अभी सभी टर्म्स में यदि 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा तो हमारे पास में n टर्म्स हैं, n टर्म्स में 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा तो -n × 1। भाई यहाँ पर -1 कितने बार है, n बार है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 × n, प्लस में -1 × n कर सकते हैं, -n आएगा। राइट, फर्दर 5/9, यहाँ ये जो टर्म्स बन रहे, दीज आर द टर्म्स ऑफ जीपी। हमारा टारगेट भी यही था 1 2 3 4 स्टेप में कि यदि हम इस सीरीज को जीपी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम वहां पर इसका सम फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर हमने जीपी के टर्म्स को कन्वर्ट कर लिया, किसमें, जीपी में। सीरीज के टर्म्स को हमने जीपी में कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 10, सेकंड टर्म 10 स्क्वायर, थर्ड टर्म यहाँ पर जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, 10 होगा। फर्स्ट टर्म में हमारा 10 है, मींस a इज 10, कॉमन रेशियो इज 10, a की वैल्यू है 10, r इज आल्सो 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, तो व्हाट विल बी द सम, सम इसमें क्या हो जाएगा, a माइनस lr डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ओके, या फिर हम ऐसा करें lr माइनस a डिवाइडेड बाई r माइनस 1, दोनों एक ही चीज है भाई, इसमें तो माइनस कॉमन लिया। राइट, यहाँ पर हमारे पास में l इज गिवन एज 10 टू द पावर n, 10 टू द पावर n, r इज गिवन एज 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर, तो हमारा r की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, 10 into 10 माइनस फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 10। राइट, फर्स्ट टर्म इज आल्सो गिवन एज 10, r माइनस 1 10 माइनस 1। तो अब इस टर्म को यहाँ पर हम लिख रहे हैं 10 टू द पावर n प्लस 1, 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 10। राइट, डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9। यहाँ जो टर्म्स आ रहे हैं वो कितना आ रहा है, -1 into n, दैट इज -n आएगा। आगे हम इसको सॉल्व करें, 9 को यदि हम यहाँ पर एलसीएम ले गए तो आएगा 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9 है,
और जो डिनोमिनेटर में 9 था वो आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/81। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, समझते हैं यहाँ पर जो भी इस टाइप की सीरीज है, सबसे पहले हम इसमें 1 1 1 बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड करने का जो टारगेट है वो क्या है, यहाँ पर हम 10 - 1 मींस सिंपलीफाई कर लेंगे 9 को 10 के टर्म्स में और 1 के टर्म्स में। 1 हमारा n टाइम्स रिपीट होगा तो -n हो जाएगा, और 10 के टर्म्स में हम कंप्लीट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 टू द पावर n तक जाएगी सीरीज। तो इस टाइप की जो सीरीज आती है तो हम यहाँ पर ये जीपी बनेगी, जीपी के बाद इसमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो फर्दर इसका आंसर आ जाएगा। लेट देयर आर 10 टर्म्स इन दिस सीरीज, मींस हमारा जो लास्ट टर्म जा रहा था वो कहां तक जा रहा है, 5 5 5 5 5 मींस 10 टाइम्स 5 लिखा हुआ है यदि, तो तब हम इसमें अगर हम बात करेंगे 10 टाइम्स लिखा हुआ तो मींस n की वैल्यू 10 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 10 होगी तो इसका आंसर आएगा 5/81। यहाँ पर 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, -10 माइनस यहाँ पर 10 × 9 90 हो जाएगा। तब हम इसका आंसर देखेंगे क्या आएगा, 5/81 10 टू द पावर 11 -100, ये हमारा इसका आंसर होगा। राइट, तो यहाँ हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन हो सकता है वो इसी सीरीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7 7 7 7 3 टाइम्स है, 7 4 टाइम्स है, ये n टाइम्स आ रहा है, इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 2 2 2 2 2। तो ऐसी सीरीज हमें मिल सकती है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए होगा। राइट, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, a डिवाइडेड बाई 1 - r। सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स a - lr डिवाइड बाई 1 - r और lr - a डिवाइड बाई r - 1, या फिर उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं a ब्रैकेट r टू द पावर n - 1 डिवाइड बाई r - 1, है ना। ये हम चीजें प्रूव कर चुके हैं। सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हमें और भी करने हैं, उस टाइप के क्वेश्चन इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें फर्दर सॉल्व करने हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस जीपी। तब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछा गया है, मींस यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो किसी लिमिट से भी आगे है, इनफाइनाइट मींस लिमिटलेस। राइट, तब इसमें जो टर्म्स का समेशन फाइंड करने के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है r इज लेस देन 1, mod r इज लेस देन 1। यहां पर हम पहले तो r देखते हैं कि r मींस कॉमन रेशियो इसका लेस देन 1 है या नहीं है। मींस 2/3 होल डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 2/3 × 2 मींस यहां पर r की वैल्यू आई 1/3। सेकेंड टर्म में देखें 2/9 होल डिवाइड बाई 2/3, 2 × 3 डिवाइड बाई 2 × 9, यहाँ पर भी r की वैल्यू है 1/3। इट मींस mod r इज लेस देन 1। तब इसका हमें सम फाइंड करना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 1 - r, a इज गिवन एज 2, 1 माइनस r की वैल्यू 1/3 है, क्या होगा 2 डिवाइड बाई 2/3 क्या होगा 6/, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2/3 सबसे ऊपर जाएगा, यहां से क्या आएगा मींस यहां पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस जीपी इज इक्वल्स टू 3। राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/4, x टू द पावर 1/8 और इन्हीं सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई हो रहा है इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो हमें यह शो करना है कि यदि ये टर्म्स हमारे इनफाइनाइट टर्म्स तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन x का इनका सारे का मल्टीप्लाई जो होगा वो क्या होगा x होगा। राइट, यहाँ फर्स्ट टर्म है x टू द पावर 1/2 है, सेकेंड टर्म x टू द पावर 1/4, x टू द पावर 1/8, सारे टर्म्स में जो पावर जा रही है वो किसमें जा रही है 1/2 1/4 1/8 जा रही है। बात समझ में आ रही है, 1/2 है 1/4 है 1/8 है
1/16 होगा। राइट, इस तरह से हमारी ये सीरीज आगे कंटिन्यू जा रही है। ओके, तो यदि सिमिलर एक ही टर्म पर पावर रिपीट हो रही है देन उनकी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, दिस विल बी टिल इनफाइनाइट टर्म्स। सारे टर्म्स की हम पावर को ऐड कर देंगे। यदि हम अब इसकी पावर को देखें, मींस जो इस पर पावर है वो किस पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रही है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ दिस थिंग्स, दिस टर्म्स का सीक्वेंस क्या है। 1/2 1/4 1/8 जीपी को फॉलो कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर जब जीपी को फॉलो कर रहे हैं 1/2 है प्लस 1/4 है प्लस 1/8 है, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। इस केस में यदि हम चेक करेंगे तो r की वैल्यू आएगी 1/2। यहाँ पर जो r की वैल्यू है 1/2 दैट इज mod r इज लेस देन 1। mod r इज लेस देन 1 तो हम यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल्स टू होगा a डिवाइड बाय 1 माइनस r। a इज गिवन एज 1/2, राइट। 1 माइनस r 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 आएगा। 1/2 होल डिवाइड बाय 1/2, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज गिवन एज 1, राइट। तो यहाँ जो x टू द पावर दीस टर्म्स का समेशन गिवन था, तो यहाँ जो आ जाएगा वो x टू द पावर 1 आएगा। हेंस दिस वैल्यू इज x। हमें प्रूफ ही करना था सम ऑफ दीस टर्म्स इज गिवन एज x। ओके, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इफ आगे कंटिन्यू करने के लिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इनफाइनाइट सीरीज का। फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 28, फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 28 एंड फोर्थ टर्म इज गिवन एज 4/49। एक जीपी है जिसमें कि फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 28, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इज गिवन एज 4/49 and this series has go till infinite terms and we have to calculate the sum of infinite terms of this series when first term is given as, fourth term is given as, वही हमारी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये गिवन है कि these are the terms of the geometric progression, so हमें यहाँ पर r को पहले से फाइंड नहीं करेंगे हम, r होगा क्या, मींस यहाँ पर हमें ये पता नहीं करना होगा कि क्या ये जीपी में है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन है जो कि a is equals to given as 28 and a4 is given as 4/49। a4 means fourth term of this geometric progression, so ar to the power n minus 1 that is ar power 3 equals to 4/49, right। a is given as 28 तो r power 3 is given as 4/49। ये यहाँ पर 28 था तो डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 1/28, राइट। 4 7 है, ठीक है। इसको हम आगे लिख सकते हैं 1/7 टू द पावर 3, भाई 7 का स्क्वायर ये 7 टू द पावर 1 तो 1/7 होल पावर 3। r to the power 3 is given as 1/7 to the power 3, hence r is equals to 1/7 since base of powers are same so we can compare the base। r की वैल्यू 1/7 आई है। यहाँ हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि mod r is less than 1। आगे सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पर mod r की वैल्यू लेस देन 1 है तो इनफाइनाइट तक सीरीज जा सकती है। इनफाइनाइट तक सीरीज जा रहे हैं, इट मींस हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछा गया। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछा गया जब r की वैल्यू लेस देन 1 है तो उसके लिए फार्मूला होता है s इनफाइनाइट इक्वल्स टू a डिवाइड बाय 1 माइनस r। a इज गिवन एज 28, राइट। 28 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/7 क्या होगा 6/7 तो 28 होल डिवाइड बाय 6/7 तो 6 नीचे 7 ऊपर, राइट। यहाँ पर 7 माइनस 6/7 होगा। इसका जो सम आएगा दैट विल बी 98 डिवाइड बाय 3। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज गिवन एज 98/3 व्हेन फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 24 एंड द फोर्थ टर्म इज गिवन एज 4/49। ठीक है, तो यहाँ से हमने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम आगे चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन में। ज्योमेट्रिक मीन सिमिलरली होगा जैसे कि हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, वहां पर जो मीन था वो अरिथमेटिकली हमने प्रूफ किया था। यहाँ पर अगर दो टर्म्स गिवन है, उन दो टर्म्स में यदि पॉजिटिव टर्म्स है या नेगेटिव टर्म्स है, इस चीज की हम बाद में बात करेंगे। पहले तो हमारे पास में
कोई भी दो टर्म गिवन है, उसके बाद में इनके बीच का ज्योमेट्रिकली मीन फाइंड करना है। इफ ए एंड बी आर टू टर्म्स, कोई भी दो टर्म्स हैं और इनके बीच में यदि हम एक टर्म इंसर्ट कर रहे हैं ए कॉमा जी कॉमा बी इन सच ए वे दैट जी इज द ज्योमेट्रिक मीन, जी इज, यहां पर कोई एक ऐसा टर्म इंसर्ट कर रहे हैं जो कि क्या है जी, जी को हम बोल देते हैं ज्योमेट्रिक मीन, या हम जी को ज्योमेट्रिक मीन नहीं बोल रहे हैं, तो यहां पर हम ये बात करें कि कोई सा एक ऐसा टर्म हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं इन सच अ वे दैट दिस टर्म्स आर इन जीपी, मींस इस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं हमने इसमें जो फर्स्ट यहाँ पे एक टर्म इंसर्ट किया है दो टर्म्स के बीच में, वो इस तरह से इंसर्ट किया है कि ये जो तीन टर्म्स है ये किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, आर इन जीपी। अब यदि a कॉमा जी कॉमा बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इनका जो कॉमन रेशियो होगा दैट विल बी g डिवाइड बाई 1 और यहाँ पर b डिवाइड बाई g होगा। कॉमन रेशियो बराबर होगा सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाई सेकंड, राइट। कॉमन रेशियो बराबर होगा तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होगा, देन जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, वेयर जी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी। एपी के केस में पढ़े थे ए और बी कोई टर्म्स थे, पॉजिटिव टर्म्स थे वहां पर, इन सच अ वे दैट ए को हम इंसर्ट कर रहे थे कि ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी एपी में हो रहे थे। फर्दर हम इसमें कॉमन डिफरेंस के बेस पर हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर रहे थे। उसके बाद हम आगे कंपेयर किए थे तो वहां पर हम ए की वैल्यू फाइंड किए थे, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2 था। दिस इज अरिथमेटिकली ए इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्मॉल ए स्मॉल बी। यहां पर ज्योमेट्रिकली हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल जी की जो वैल्यू है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड बी, राइट। यदि हमारे पास कोई दो टर्म्स हैं उनकी हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है, लेट अज्यूम इनके टर्म्स फाइंड करते हैं एग्जांपल में 4,16 दीज आर टू टर्म्स और हमें इनकी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है। व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीस टू टर्म्स, डायरेक्ट हम बता सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इनटू क्या आएगा 8 आएगा, 4 इंटू 16 का स्क्वायर रूट में मल्टीपल होगा 64 होगा, 64 क्या होगा 8 हो जाएगा। चेक करते हैं यदि ये 8 ज्योमेट्रिक मीन है तो 4,8,16 ये सीरीज बनेगी। ये जो सीरीज बनेगी दैट सीरीज विल बी ऑन एपी। भाई यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं एक नंबर, वो क्या है ज्योमेट्रिक मीन है। यदि हम ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारी सीरीज किसमें बनेगी, जीपी बनेगी। यहाँ पर हमने उल्टा किया था, एज्यूम किया था जी हमारा ज्योमेट्रिक, यहाँ पर कोई एक टर्म है इन सच अ वे दैट दिस सीरीज इज जीपी। फिर हमने प्रूफ किया था कि जी आया वो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आया, जहां पर जी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। यहां पर हमने डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ ए इनटू बी, यहां पर ज्योमेट्रिक मीन आया वो 8 आया। फर्दर इसकी जो सीरीज बनी वो 4,8,16 बनी। अब हम यहां पर प्रूफ करेंगे क्या ये सीरीज है वो जीपी में है या नहीं है, राइट। तो सीरीज जब जीपी में होगी तो इसका सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू होगा थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, दैट इज द कॉमन रेशियो विल रिमेंस इक्वल। कॉमन रेशियो यहां पर क्या आ रहा है 2 आ रहा, इसमें भी 2 आ रहा, हेंस दिस सीरीज इन जीपी। यही हमें प्रूफ भी करना था, ठीक है। फर्दर हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो हमें कुछ प्रूफ करना है। द नंबर्स आर इन रेशियो 3 + 2√2 डिवाइड बाय 3 - 2√2। Sum of infinite term is 6. Sum of infinite GP is 6. Sum of infinite GP is 6 और उसका फर्स्ट टर्म इज गिवन है a equals to 2 है और फाइंड सीरीज फाइंड करना है। Sum of infinite terms is given है 6 and first term is given as 2, then we have to calculate ready r common ratio फाइंड करना होगा। s infinite equals to a divided by 1 minus r, right? a is given as 2 तो 6 equals to 2 divided by 1 minus r, तो 1 minus r equals to क्या होगा 1/3 आएगा। 2 divided by 6 1/3 होगा। यहाँ से r की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 minus 1/3 that is 2/3। यदि r की वैल्यू 2/3 आती है तो ये जो सीरीज बतानी है कि इसकी सीरीज क्या होगी, मींस यदि फर्स्ट टर्म 2 है
सेकेंड टर्म a इंटू आर होगा, 2 टू जा 4/3 होगा। थर्ड टर्म 2 टू जा 4 टू जा 8/3 होगा, 16/3 होगा। और ये सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक जाती है। इसको ये हमें बताना था कि एक ऐसी सीरीज बताओ जहां पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज गिवन एज 6 एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 2, देन वी हैव टू कैलकुलेट द सीरीज। हमें उसका सीरीज बताना होगा, वो सीरीज क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। सम ऑफ two numbers it's 6 times their geometric mean so that the numbers are in ratio, so that number are in ratio 3 plus 2 root 2 divided by 3 minus 2 root 2। ठीक, सम ऑफ टू नंबर इज गिवन एज, सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। राइट, यहां पर कोई भी दो नंबर्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन से 6 टाइम्स का सम है। यानी लेट नंबर्स आर स्मॉल a एंड b, और इन दोनों नंबर्स का सम है वो कितना है, 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, मींस 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ab। राइट, यही है कंडीशन। हम यहां पर जो रेशियो गिवन है वहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं और इस कंडीशन को सॉल्व करके लाते हैं। लेट नंबर्स आर 3 plus 2 root 2 एंड 3 minus 2 root 2। ठीक है, अब यहां पर जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, सम ऑफ दीज नंबर्स इज, sum of these numbers is 3 plus 2 root 2 plus 3 minus 2 root 2 equals to 6 times of their geometric mean। 6 times of their geometric mean क्या होगा, 3 plus 2 root 2 multiply 3 minus 2 root 2। राइट, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इससे कैंसिल होगा, 6 हो रहा। और यहां से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 यहां पर अंडर रूट में होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 root 2 का स्क्वायर, 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9 minus 8 होगा, मींस 6 डिवाइड बाय 9 minus 8 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ से प्रूफ होता है 6 equals to 6, hence these two numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 divided by 3 minus 2 root 2। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जीपी का सम पढ़ लिया है, सम ऑफ n टर्म्स, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। इसके बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चंस की कर चुके हैं। फर्दर हम जो आगे सीरीज में जाएंगे वहां पर जीपी भी रहेगी और एपी भी रहेगी। इस टाइप से बनेगी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, उसके क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जिस तरह से हमने एपी में पढ़ी थी प्रॉपर्टी, रिवाइज करा देते हैं। एपी में प्रॉपर्टीज थी, यदि हम सारे टर्म्स में एपी के कोई भी एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं तो एपी बाद में जो सीरीज आएगी वो भी क्या होगी, एपी में होगी। यदि हम सारे टर्म्स में से कोई भी एक कांस्टेंट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं देन आल्सो द सीरीज इज इन एपी। कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं सारे टर्म्स में तब भी हमारी एपी में रहती थी, और नॉन जीरो टर्म का यदि हम डिवाइड करते थे तब भी सीरीज एपी में रहती थी। राइट, अब यहाँ पर जीपी की पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इफ each term of the GP is multiplied or divided by a non-zero। जैसे AR square, AR to the power n minus 1, these are the terms of GP if each term of the GP is multiplied or divided by a non-zero number। non-zero term से यदि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं then also the series is in GP। ओके, तो यहाँ पर AR square के AR to the power n minus 1। एग्जाम्पल से हम देखते हैं 2, 4, 8, 16। राइट, यहाँ ये टर्म्स हमारे जीपी में है। इस टर्म्स में यदि हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट अज्यूम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, k = 3 है।
तो हमें प्रूफ करना है कि जो फर्दर सीरीज बनेगी वो भी जीपी में है। पहला टर्म होगा 6, 4 3 12, 8 3 24, 48, ये सीरीज बनेगी, राइट। अब यहाँ पर हम कॉमन रेशियो देखेंगे तो 12 डिवाइड बाई 6 क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर भी रेशियो 2 आएगा, यहाँ पर भी रेशियो 2 आ रहा, मीन्स यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है दैट इज 2, यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है दैट इज ऑल्सो 2। तो जीपी के केस में यदि हम कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दें सारे टर्म्स में, यदि हम कांस्टेंट टर्म का डिवाइड कर दें सारे टर्म्स में, बशर्ते वो जो कांस्टेंट टर्म है दैट विल बी नॉन जीरो, तो जो फर्दर सीरीज बनेगी दैट आल्सो इन जीपी, उस केस में भी यहाँ पर जो कॉमन रेशियो होगा दैट विल नॉट चेंज। एपी में चेंज हो जा रहा था ना भाई, यदि हमारा सीरीज में सब कुछ ऐड हो रहा था तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस था उसमें हम ऐड कर रहे थे, सब्सट्रैक्शन था तो वहां पे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, राइट। यहाँ के केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हमारा जो कॉमन रेशियो होगा दैट विल बी सिमिलर। ओके, इफ सेकंड प्रॉपर्टी है, if a comma ar comma ar square comma dot 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 means so on ar to the power n minus 1, these are the terms of the geometric progression। यदि इन सारे टर्म्स का हम रेसिप्रोकल लिखें उसके बाद में हम सीरीज बोले तो भी ये सीरीज होगी, वो किस में होगी, जीपी में होगी। देखते हैं, if 2, 4, 8, 16, कंटिन्यू सीरीज आ रही है, ये हमारी एपी में है, तो फर्दर इसके रेसिप्रोकल जो टर्म्स होंगे दैट विल बी 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ये जाएगी सीरीज। इस केस में देख रहे हैं हम r की वैल्यू देखें तो 1/4 होल डिवाइड बाय 1/2, 2 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1/2 आ रहा है। यहाँ पर भी हम r देखें तो 1/8 होल डिवाइड बाय 1/4, 4/8 दैट इज आल्सो 1/2 आ रहा है। मींस यहाँ पर भी कॉमन रेशियो आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये नई सीरीज बनी है दैट इज आल्सो इन जीपी, बट कॉमन रेशियो जो था यहाँ पर 2 था, 2 4 8 में 2 था, बट यहाँ पर कॉमन रेशियो का भी क्या हो गया, रेसिप्रोकल। अब जो नया रेशियो आया वो क्या आया, 1/r दैट इज 1/2। बात समझ में आती है। उस केस में मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर हमारे रेशियो पर, कॉमन रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट यदि हम सीरीज के टर्म्स को रेसिप्रोकल में लिखें उसके बाद में भी सीरीज होगी वो जीपी में होगी, बट यहाँ पर क्या होगा, जो कॉमन रेशियो होगा उसका भी रेसिप्रोकल होगा, राइट। इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ यदि हम देख रहे हैं फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज गिवन एज x, 10th टर्म इज गिवन एज y, फोर्थ टर्म जीपी का है x, 10th term of GP is given as y and 16th term of GP is given as z, then prove that x, y, z are in GP। ठीक है, x, y, z भी GP में है, इसको हमें प्रूफ करना है, राइट। फोर्थ टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म क्या होगा, ar to the power 3 इस a, ar, ar power 2, ar power 3, ये सीरीज हमारी जा रही है ar to the power n-1 तक। इस केस में हम देखें तो फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा ar to the power 3 जो कि किसके इक्वल है, x के इक्वल है। 10th टर्म आएगा वो की आएगा ar to the power 9 जो कि इसके इक्वल है, y के। 16th टर्म आएगा ar to the power 15 जो कि किसके इक्वल है, z के इक्वल है, राइट। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को रिलेट करें तो सेकेंड इक्वेशन की यदि हम देखें, थर्ड इक्वेशन को देखें, फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट और मल्टीप्लाई थर्ड करते हैं। यदि देखो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x और थर्ड इक्वेशन y, यहाँ पर क्या है ar पावर 3, यहाँ पर क्या है ar टू द पावर 15। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया है, x into y equals to ar पावर 3 into ar टू द पावर 15। यहां से हम आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो a स्क्वायर इंटू r टू द पावर 18, इट मींस ar टू द पावर 9 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ar टू द पावर 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ar टू द पावर 9 क्या है, सेकेंड टर्म दैट इज y, यहाँ पर z होगा, इधर पे z होगा तो x इंटू जेड इक्वल्स टू क्या आया, y स्क्वायर, राइट।
इसको आगे देखें तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x एंड z, एंड y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x एंड z, दिस प्रूव्स दैट y इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड z। अब y है जो कि ज्योमेट्रिक मीन है x और z का, तो प्रूफ हो जाता है कि x, y, z आर इन जीपी। ठीक है, समझना है। यहाँ पर जब भी इस टाइप के टर्म्स गिवन होंगे तो ये इसमें देखना होगा कि ये जो टर्म्स हैं वो किसमें, एपी में गिवन है, राइट। यहाँ पर ये एपी में गिवन है, 4, 10, 16 एपी में गिवन है। यदि ये टर्म्स एपी में गिवन होते हैं तो इनके जो टर्म्स आ रहे हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली जीपी में आते हैं। ये हम ना रूल को नहीं देखते हैं, केवल हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि वो जीपी में आ रहे हैं नहीं आ रहे, राइट। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, इफ a, b, c आर इन जीपी, तो हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेस्ड ऑफ a, b, c आर इन जीपी, राइट। एबीसी जीपी में गिवन है और उसके बाद में हमें प्रूफ करना है सो दैट b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू d माइनस ए, यही है ना, हाँ, a माइनस डी का होल स्क्वायर, राइट। If ABC are three terms and these three terms are given in GP, तो हमें फर्दर प्रूफ करना है b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल्स टू होगा d माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल। सबसे पहले हमारे पास में जो टर्म्स हैं वो गिवन है, ABC है, ABC d भी होगा यहाँ पर, बिकॉज़ फोर टर्म्स आर देयर, a, b, c, d आर इन जीपी, राइट। यदि ये टर्म्स हमारे जीपी में गिवन है और हमसे पूछा क्या गया, इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमारे इसके स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है ना। तब देखते हैं यहाँ पर इन चीजों को, यदि ए बी सी डी टर्म्स हैं हमारे पास, तो इन टर्म्स को हम इस तरह से मींस कोरिलेट किस तरह से कर सकते हैं। ए को हम बी सी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, बी को सी डी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, है ना। उसके भी पर ये हमारे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मींस हमारे इसके एलएचएस को हम लेंगे उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो जो हम यहाँ पर देख रहे हैं एबीसीडी जीपी में है, तो एबीसीडी को हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि एबीसीडी को हम उनके टर्म्स के बिहाफ पर ही, उनके टर्म्स के रिलेटेड ही कोई इक्वेशन बना करके लिखें। जैसे इफ a, b, c, d आर इन जीपी, तो यहाँ पर b, a और c का क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, तो हम b को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, c को क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर इक्वल्स टू bd, राइट। a, b, c, d इन जीपी, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू c स्क्वायर इक्वल्स टू b इंटू d, है ना। अब हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। b माइनस c का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस d स्क्वायर माइनस 2bd, राइट। यहाँ पर हम b स्क्वायर की जगह पे ac पुट कर दें, इधर ac की जगह पे हम क्या पुट कर दें, b स्क्वायर, एक बार b स्क्वायर, आगे दो बार b स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस bd c स्क्वायर, यहाँ पर एक बार c स्क्वायर, दो बार c स्क्वायर, 2c स्क्वायर प्लस एक बार a स्क्वायर, एक ही बार a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है माइनस 2bc है माइनस 2ac है माइनस 2bd है। हमने यहाँ पर ना नंबर, यहाँ पर सारे टर्म्स को अरेंज करके लिख लिया, स्क्वायर के टर्म्स एक तरफ, उसके बाद जो मल्टीपल के टर्म्स उनको एक साइड लिख लिया, राइट। यहाँ पर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2bc है, मींस हम 2bc की जगह पे bc है, यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है, राइट। ac की जगह पे हम b स्क्वायर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर bd की जगह पे हम c स्क्वायर पुट कर सकते हैं, माइनस 2c स्क्वायर हो जाएगा। bd की जगह पे c स्क्वायर पुट कर दिया और ac की जगह पे b स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन बनेगी क्या आएगी, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2bc, और ये हमारे इस तरह से आएगा, है ना। माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc, bc स्क्वायर a स्क्वायर से 2ac, d स्क्वायर b स्क्वायर से 2bd, है ना। अब देखते हैं 2bc, 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल, 2c स्क्वायर से ये 2c स्क्वायर कैंसिल,
यहाँ पर क्या है, 2 इंटू बी इंटू सी है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bc, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bc। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन में, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस डी का स्क्वायर हमें प्रूफ करना था। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू डी आना चाहिए। हाँ राइट, जिसको हम आगे तक सॉल्व करे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो BC है, अब कंडीशन देखते हैं। देखना जीपी में जिस तरह से हम एपी में कंडीशन पढ़े थे, A, A1, A2, A3, AN, इस टाइप से जो टर्म्स थे, यहाँ पर हम एपी में पढ़े थे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म के सम के बराबर, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म के सम के बराबर, इस टाइप से आता था ना। A1 प्लस AN की वैल्यू किस तरह से आती थी, A2 प्लस AN माइनस 1 आती थी, इक्वल्स टू आता था A3 प्लस AN माइनस 2 आता था, राइट। ये हमने एपी में पढ़े थे। सिमिलरली हम जीपी में भी पढ़ेंगे, ये A, AR, AR स्क्वायर, AR पावर 3, AR पावर n माइनस 3, AR पावर n माइनस 2, AR पावर n माइनस 1, ये हमारे यदि जीपी के टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ए स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड टर्म का सेकेंड लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a आर स्क्वायर टू द पावर ए स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर थर्ड टर्म का थर्ड लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर इंटू ए आर टू द पावर r माइनस 3 n माइनस 3, तो ये आएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस 1। इट मीन्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये लास्ट टर्म तक है, तो जो फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई बराबर होगा सेकेंड टर्म का सेकेंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई से, थर्ड टर्म का थर्ड लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई से। ठीक है, जिस तरह से हमने एबी में पढ़ा था, पहला टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का सम बराबर आ रहा था। सिमिलरली एपी में भी, सिमिलरली जीपी में भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई बराबर आएगा। उसी तरह एबीसीडी जीपी में है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई एडी किसके इक्वल आएगा, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट बी इंटू सी के बराबर, पहला लास्ट टर्म से सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो एडी इक्वल्स टू क्या होगा, बीसी। यहाँ पर हम बीसी की जगह पुट कर देंगे एडी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बीसी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते, 2 इंटू ए इंटू डी, यहाँ से आएगा ए माइनस डी का होल स्क्वायर, दिस इज RHS। ठीक है, d माइनस ए का होल स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं a माइनस डी का होल स्क्वायर, दिस इज RHS। ठीक है, बात यहाँ पर यह समझने की है, यदि ये टर्म्स हमारे इस तरह से गिवन है तो इनका अरेंजमेंट होता, मींस फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म का सेकेंड लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म का थर्ड लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई बराबर रहता है। ठीक है, आगे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन के बाद में इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स, इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स हैं हमारे पास में सीरीज के, कोई भी दो नंबर्स हैं, लेट एज्यूम ए और जो दूसरा नंबर है बी। ठीक है, इसके बीच में हम इंसर्ट किए थे सबसे पहले एक ही नंबर, एक जी इंसर्ट किए थे, वहां पर हम प्रूव किए थे जी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और यहां से आया था ए कॉमा बी आर इन जीपी। वहां जो था जी क्या था, ज्योमेट्रिक मीन। सिमिलरली यदि हम अब अगली कंडीशन में पढ़ते हैं, इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो जो नंबर्स होंगे मींस जो सीरीज बनेगी, ए बनेगी, पहला ज्योमेट्रिक मीन G1, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन G2, देन G3, ये हमारा Gn होगा, ये हमारा होगा B। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड। अब इस सीरीज में हम यदि देखें, ऑब्जर्व करें, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n तो यही हो गए, एक टर्म है एक टर्म है,
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n+2। इफ देयर आर n+2 टर्म्स, तो हम इसमें लास्ट टर्म की बात करेंगे। तो लास्ट टर्म मींस b इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर n-1, यही होता है कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1, है ना, कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1। अब यहाँ हम बात करेंगे तो b इक्वल्स टू a इंटू r टू द पावर n कितना है n+2 हो गया, मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2, n+2 -1, तो यहाँ पर क्या आएगा b डिवाइड बाई a इक्वल्स टू r टू द पावर n+1, राइट। b अपॉन a इक्वल्स टू r टू द पावर क्या है n+1, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान के इफ दीज आर द टर्म्स ऑफ जीपी। तब हम पहली टर्म की बात कर रहे हैं, मींस पहला जीपी, पहला जीएम मींस ज्योमेट्रिक मीन जो फर्स्ट इंसर्ट किया है उसकी बात करेंगे। तो g1 इक्वल्स टू क्या होगा a इंटू r, है ना। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू यदि इस तरह से लिख रहे हैं r टू द पावर n+1 है, इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1, राइट। r इक्वल्स टू b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1। अब g1 की वैल्यू है a इंटू r, तो यहाँ हम g1 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, a इंटू r की वैल्यू क्या है b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1, ठीक है। g2 की जो वैल्यू होगी ar स्क्वायर होगी, g2 इक्वल्स टू क्या होगा ar स्क्वायर मतलब क्या होगा a इंटू r की वैल्यू क्या है b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1। अब यहाँ पर पावर 2 जा रही है तो 2 अपॉन n+1 हो जाएगा, ये g2 की वैल्यू हो गई। इसी तरह से यदि हम gn की बात करेंगे, gn की बात, तो a r टू द पावर n होगा, gn यहाँ पर होगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने आ रहे हैं n+1 आ रहे हैं, तो gn की वैल्यू होगी a r टू द पावर n। भाई यहाँ पर g1 की आ रही थी ar, g2 ar स्क्वायर, g3 ar क्यूब, gn ar पावर n, तो gn मींस ar पावर n, तो a की वैल्यू हमारे पास में a ही है, r की वैल्यू हमारे पास में गिवन है b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1, और यहाँ पर पावर n तक जा रही है तो क्या होगा n डिवाइड बाई n+1, ये क्या होगा gn, यानी कि nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल्स टू a इंटू b अपॉन a टू द पावर n डिवाइड बाई n+1, राइट। ये होगा जनरल टर्म का। nth टर्म होगा किसका ज्योमेट्रिक, ये जो nth टर्म होगा मींस ये कितने n टर्म्स थे ना यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन के, ये n टर्म था, तो nth टर्म होगा a इंटू b अपॉन a टू द पावर n डिवाइड बाई n अपॉन n+1, राइट। आगे हम चलते हैं, इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। इस पैटर्न के हम फॉलो करते हुए यदि दो नंबर्स के बीच में नंबर ऑफ जीपी पूछे गए हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पूछे गए हैं, तो हम उनको फाइंड आउट करेंगे। ओके, इफ द सीरीज इज गिवन एज, इफ हमारे पास में दो नंबर्स हैं, उन नंबर्स के बीच में हमें ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है, राइट। इफ टू नंबर्स आर 1 and 1 256, 1 and 256 है, और इनके बीच में हमें 3 जीपी को इंसर्ट करना है, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है, मीन्स g1, g2, g3। बात करते हैं यहाँ पर इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 256, 1 और 256, 1 and 256 के बीच में हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। तो लेट दीज 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर g1, g2 एंड g3। ओके, तो जो फर्स्ट g1 होगा उसके लिए हम कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो यदि हम 256 बात करें, 256 कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म होगा। तो फिफ्थ टर्म की बात करेंगे तो फिफ्थ टर्म इज गिवन एज 256 एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 1। फिफ्थ टर्म क्या होगा, ar टू द पावर 4 इज गिवन एज 256, a की वैल्यू 1 है, r पावर 4 इज गिवन एज 256। यहां पर r पावर 4 को हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4, राइट, 4 टू द पावर 4। तो यहां पर हम r को कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी 4। सिंस यहां पर पावर सिमिलर है तो हम इक्वेट कर देंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी 4, राइट। r की वैल्यू जब 4 आ गई है तो हम फर्स्ट टर्म निकालें,
मीन्स जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हमने G1 G2 G3 इस ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया था, तो G1 की वैल्यू क्या होगी 1 into r होगी, 4 हो जाएगा। G2 की वैल्यू क्या होगी, G2 होगा 1 into r स्क्वायर हो जाएगा, 16 हो जाएगा। G3 की वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 into r पावर क्यूब, 64 हो जाएगा। तो जो सीरीज के GM इसमें इंसर्ट किए थे वो क्या थे 4, 16, 64, दैट विल बी द आंसर, राइट। आगे हम सॉल्व करते हैं ज्योमेट्रिक मीन में और अरिथमेटिक मीन में रिलेशन क्या होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। अभी तक हम देखें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। जिस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, हम सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आपको सॉल्व करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए आप। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। जितने भी हमने टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, इन टाइप से ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद में हमारा जीपी कंप्लीट हुआ, एपी कंप्लीट हुआ। अब कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज बनेगी जहां पर जीपी और एपी दोनों मिक्सअप हो सकते हैं, या फिर कोई एक अलग सीरीज भी हो सकती है। उसको भी हम किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लेके आएंगे, फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये सिर्फ रीअरेंजमेंट के बेस पर ही सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है रिलेशन ज्योमेट्रिक मीन का और अरिथमेटिक मीन का, राइट। तो अभी हम पढ़े थे लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, उनके बीच में हम कोई एक नंबर इंसर्ट कर रहे हैं जी। यदि हम जी को इंसर्ट कर रहे हैं तो जी क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन, जी की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यदि हम इन दोनों नंबर्स के बीच में नंबर इंसर्ट कर रहे हैं ए क्या होगा वहां पर अरिथमेटिक मीन। यदि सीरीज एपी में होगी तो ए होगा अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट ए बी, राइट। यदि हम a माइनस जी करें, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करें, देन a माइनस जी इक्वल्स टू होगा a प्लस बी डिवाइड बाई टू माइनस रूट ए बी। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी डिवाइड बाई टू। a प्लस बी को हम लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर और b को लिख सकते हैं हम रूट बी का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी। यहाँ पर हमने इसको ना स्प्लिट कर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के टर्म्स में, राइट। तो यहाँ से रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई टू, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा a माइनस जी, a माइनस जी। अब देखो किसी भी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, इनका यदि स्क्वायर होता है मीन्स कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर होता है, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b रियल नंबर होगा, इनका रियल नंबर है। a और b हमने यहाँ पे रियल नंबर लिए थे, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इनका होल स्क्वायर है, तो क्या आया रियल नंबर। रियल नंबर का स्क्वायर आया दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसमें यदि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमारा रियल नंबर का स्क्वायर जो होगा यहाँ पर जीरो जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज आल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। इट मींस ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है वो जो टर्म है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ये पूरा टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, मींस a माइनस c इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तब यहाँ से प्रूफ होता है a विल बी इक्वल्स टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो, दैट इज प्रूव्ड। ये या फिर तो बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के, या फिर a होगा दैट इज अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन, ठीक है। जहां पर a और b यहाँ पर क्या थे दो टर्म्स थे, उनके बीच में हमने टर्म्स को इंसर्ट किया था, ठीक है।
अभी तक के यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीरीज, सीक्वेंस, और उसके बाद nth टर्म उसका जीपी का, nth टर्म एपी का, nth टर्म में हमारे सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही थी जीपी की। तो ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारी कुछ स्पेशल सीरीज है जहां पर हम उन स्पेशल सीरीज को आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उस सीरीज में कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं उस टाइप की सीरीज के लिए। यदि हमारे पास एक स्टेप पढ़ते हैं, यदि हम एक ही नंबर को n टाइम्स यदि ऐड करते थे, इस नंबर को हम n टाइम्स ऐड करते थे तो क्या आता था, n into 1 दैट इज n आता था। यदि हम रियल नंबर्स को ऐड करें, सॉरी नेचुरल नंबर्स को ऐड करें, नॉट रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 और ये नंबर्स हमारे n तक जाते हैं, ठीक है। इनकी यदि हम बात करें तो इन नंबर का सम जो आता है वो आता है n ब्रैकेट n + 1/2। दूसरे तरह से हम बात करें, यदि ये टर्म्स हम देखें तो ये सारे टर्म्स क्या एपी में है, 1 + 2 + 3 एपी में है, राइट, जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही तो है, n ब्रैकेट n + 1/2, राइट। सेकंड यहां पर हम पढ़ेंगे, यदि सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो उसके बाद में सारे नंबर्स को ऐड कर दें, दैट इज 1² + 2² + 3² + 4², ये कंटिन्यू चला जाता है n² तक। तब इनका जो सम आएगा n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट 2n + 1 / 6 आएगा, ठीक है। इनके क्यूब हो जाता है a³ + b³। इन सारे नेचुरल नंबर्स का यदि हम क्यूब करें उसके बाद में हम इनको ऐड करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो आएगा n ब्रैकेट n + 1 / 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले को हमें पढ़ना है। इन तीनों फॉर्मूले के बेस्ड पर हमारे अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, जहां पर हमारे सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ रियल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ द सीरीज स्पेशल टाइप की सीरीज होगी, तो हम उन सीरीज में इन फॉर्मूले का भी यूज करेंगे, राइट। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं, एग्जांपल में हमारे पास में सीरीज होगी 1 + 2² + 4² + 8², इस तरह से सीरीज चली जाएगी। तो इस तरह की सीरीज में 1 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, फिर 8 है। यदि हम इन सीरीज को हम इस तरह से लिखें 1 + 2² + 2 × 2 का होल स्क्वायर + 2 × 2 × 2 का होल क्यूब, इस तरह से जा रहा है। मींस यहाँ पर 1 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 2 क्यूब का क्यूब, राइट, 2 क्यूब का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी सीरीज जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये हम अगली एक्सरसाइज में कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, राइट। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम डाउट्स क्लियर होंगे। जितना अच्छा से आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, उतने ही आपके डाउट्स आएंगे, उतने ही डाउट्स को आप क्लियर करेंगे। यदि आप प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं करेंगे, तो उससे डाउट्स भी नहीं आएंगे। मीन्स मोर प्रैक्टिस मोर डाउट्स, नो प्रैक्टिस नो डाउट्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ करके रखें। जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस टाइप से भी हमें क्वेश्चन फ्रेम हुआ हो, ठीक है। तो आप लोग अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, जितने भी लेक्चर्स में देखे हुए हैं आपने, उस टाइप के क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी बुक से या पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड वाली किताब से या कोई भी आपके पास में बुक